का जवाब चंद्रमोहन जी, रेणुका चौधरी पूछ रही हैं कि ऑपरेशन महादेव में कौन मरा कौन जाने। विपक्षी तो ये सवाल क्या सेना के खिलाफ है या नहीं? मैं एक लाइन का सवाल पूछ रहा हूं। अरे सवाल कौन कह रहा है सेना के खिलाफ है? आप सरकार से पूछा गया जवाब। नहीं, मैं सेना के खिलाफ है कि नहीं? कुछ लोग चंद्रमोहन शर्मा जी, ऑपरेशन महादेव में कौन मरा कौन जाने, ये सवाल सेना के खिलाफ है कि नहीं है आपकी नजर में? सरकार की सर प्लीज दिक्कत मत दिखाइए, दिक्कत मत सिखाइए सर। आपकी भी दिक्कत है, मैं सिखाने लगूंगा फिर आपको दिक्कत होगी। ये सरकार के लिए है और सरकार नहीं, कैसे सरकार के लिए हो गया? मुझे समझाइए कैसे हो गया सरकार के लिए? देना है वो बार बार नहीं, कैसे हो गया सरकार के लिए ये सवाल? कैसे हो गया सरकार के लिए ये सवाल? कैसे? हाँ बताइए कैसे हो गया? सरकार राकेश पांडे चला रहे हैं। नहीं, मैं सरकार की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। अरे चंद्रमोहन जी, नहीं सर, मैं सुनिए, मैं सरकार की बात ही नहीं कर रहा हूं। मेरा आपसे सवाल है रेणुका चौधरी का ये पूछा कि ऑपरेशन महादेव में कौन मरा कौन जाने, ये सवाल सेना के खिलाफ है कि नहीं है? मैं सिर्फ इतना आपसे जानना चाहता हूं आपकी नजर में। बिल्कुल नहीं है। हाँ, अब मैं साबित करता हूं कैसे। अब मैं साबित करता हूं कैसे। अब मैं साबित करता हूं चंद्रमोहन जी, मैं कुछ फैक्ट्स रखता हूं। नहीं हो सकता। अरे चंद्रमोहन जी रुक जाइए सर, प्लीज चंद्रमोहन जी, प्लीज सरकार की जिम्मेवारी है। हाँ। और कमजोर व्यक्तियों की तरह सेना के पीछे मत छुपिए। ठीक, सुनिए सर, मत छुपिए सेना के पीछे। हाँ ठीक, सेना के शौर्य और उसकी प्रतिष्ठा पे कोई प्रश्न नहीं है। ठीक। और कुछ बोलेंगे आप? और कुछ बोलेंगे आप? नहीं, आप जब जवाब मांगेंगे बोल देंगे। सर जवाब तो मांग ही रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं सेना के खिलाफ है कि नहीं, आप नहीं बोल पा रहे हैं। जवाब मांगेंगे, मैंने बोल दिया सेना के शौर्य और उसकी प्रतिष्ठा पे कोई सवाल नहीं है। कैसे? सवाल सरकार की निष्ठा और सरकार की दुगनी नीति पे है। अब सर रुक जाइए प्लीज, अब रुक जाइए प्लीज जरा, मुझे और चंद्रमोहन जी को रखिए, फिर उसके बाद तो हिंसेना आपके पास आता हूं। ये देखिए, ये ट्वीट को जरा एक कैमरे से दिखाइए भी। ये चिनार कॉर्प्स का मैंने सोशल मीडिया हैंडल खोलकर रखा हुआ है, चिनार कॉर्प्स भारतीय सेना। और इस सोशल मीडिया पोस्ट पर ये ग्राफिक्स भी रख दीजिएगा। इस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खुद चिनार कॉर्प्स ये ऐलान कर रही है कि 3 आतंकी जो ऑपरेशन महादेव में मारे गए, ये पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे, पहलगाम के हमलावर थे। अब चिनार कॉर्प्स की बात नहीं मानना सेना पर सवाल है कि नहीं, मुझे चंद्रमोहन जी बताइएगा। दूसरी बात है, ये देखिए सबूत जारी किए गए हैं, ये सबूत जारी किए गए हैं, बाकायदा पाकिस्तानी आईडी कार्ड तक इनके मिले हुए हैं। इसको फ्रेम में दिखाइए जरा, इसको दिखाइए। पाकिस्तानी आईडी कार्ड तक मिले हुए हैं, वोटर आईडी कार्ड मिला हुआ है, नादा लिंक स्मार्ट आईडी चिप्स मिली हुई है, पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर के पर्सनल आइटम्स मिले हुए हैं। यह सेना देती है सबूत, सेना कह रही है मैंने मारा पाकिस्तान के 3 आतंकी, यह सबूत दीजिए, यह वोटर आईडी कार्ड लीजिए। आप कह रहे हैं सेना के खिलाफ सवाल नहीं है? अब बोलिए चंद्रमोहन जी। देखिए, आप जिन कड़ियों को राकेश पांडे जी जोड़ते हैं वो एक कविता और कविता के। सर प्लीज ये पोएट्री का कोई महफिल नहीं सर, ये प्रश्न क्या है? ये शायरी का प्रोग्राम नहीं चल रहा है। ये शायरी का प्रोग्राम नहीं चल रहा है, कोई कविता की महफिल नहीं सजी हुई है। मैंने आपसे अमित शाह के बयान पर राय नहीं मांगी थी सर। मैंने आपको लैपटॉप चंद्रमोहन जी नहीं सर, दिखाइए ना, है आपके पास तो आप दिखाइए। मैंने आपसे सरकार के बयान पर राय नहीं मांगी थी। जवाब दे रहा हूं ना। ये सेना ने कहा कि हमने मारा, आप कह रहे नहीं मारा, तो ये सेना पर सवाल है कि नहीं? अरे मैं कह रहा हूं, आप फिर वही बात। कौन से विपक्ष के नेता ने कहा कि सेना ने नहीं मारा? एक बयान दिखा दो मुझे। अरे सेना कह रही है पाकिस्तान के आतंकी मारे जो पहलगाम हमले में शामिल थे। आपकी पार्टी की सांसद कह रही है ऑपरेशन महादेव में किसको मारा कौन जाने। ये सेना पर सवाल क्यों नहीं हुआ? चाइना के एकॉर्जमेंट करी हुई जमीन की बात हो या जिस चाइना पर चलेगा। मैं चाइना नहीं जा रहा हूं, गृह मंत्री की। अरे मैं चाइना नहीं जा रहा हूं चंद्रमोहन जी। ऑपरेशन हुआ महादेव, चंद्रमोहन जी चाइना में नहीं जा रहा हूं मैं। ऑपरेशन महादेव को लेकर जिसका सेना ने कहा कम हुआ है, इसका जवाब तो वो भी देना पड़ेगा। अरे पहले आप अपना जवाब दे लीजिए ना। तो सेना के पास इसीलिए नहीं जा रहा हूं कि आपके राजनीतिक सवालों का वो जवाब देंगे। मेरे सवाल का पहले जवाब दे लीजिए कि कांग्रेस पार्टी की सांसद कह रही है ऑपरेशन महादेव में कौन मरा कौन जाने। अभी आपकी बात का जवाब दे दिया, फिर आप कह रहे हो नहीं दिया सर। चलिए 7 मिनट हो गए सरकार के ऊपर। चंद्रमोहन जी मैं ये बताते हुए देश को आगे बढ़ रहा हूं, बात का जवाब देना है। 7 मिनट हो गए, देश का 7 मिनट हो गए। तुहिन सिन्हा
सरकार से 7 प्रेशर मिनट करा हो जाता गए, है। लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी अभी भी अड़े हुए हैं कि नहीं, ये सेना के खिलाफ सवाल नहीं है, जबकि सेना कह रही है हमने पाकिस्तान के आतंकी मारे और पाकिस्तान के वो आतंकी मारे जो पहलगाम हमले में शामिल थे। नमस्ते राकेश जी, सबको नमस्ते। मुझे लगता है कि अपनी छिछोड़ी बातों से देश के सेना का मनोबल कम करना कांग्रेस पार्टी के लिए एक फितरत और एक नशा बनती जा रही है। एक प्रतिस्पर्धा है इन लोगों में। हर रोज कोई आता है और एक नया बयान देता है जिससे कि सेना के मनोबल को कम कर सके। ये एक पार्टी के नेता, आदरणीय गृह मंत्री ने पिछले मंगलवार, बीच में मत बोलिए, नेता का चरित्र है छिछोरी बातें। इनको शांत कराइए जरा। ये तरीका एक तो मतलब एक तरफ जो है नक्सलवाद समाप्त हो रहा है देश में, दूसरी तरफ जो है ये लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं अपनी हरकतों से। देखिए राकेश जी, चंद्रमोहन जी 7 मिनट तक वो इंतजार करते रहे अपनी बारी का, अब उनको बोलने दीजिए। 7 सेकंड नहीं बोले, आपने बीच में टोकना शुरू कर दिया। टोकना भी था तो 1-2 लाइन बोलकर चुप हो जाइए। आदरणीय गृह मंत्री ने आदरणीय गृह मंत्री ने पिछले मंगलवार को फ्लोर ऑफ द हाउस में स्पष्ट किया था कि फोरेंसिक जांच के बाद 24 घंटे हमने लिया था। फोरेंसिक जांच के बाद हमने ये अनाउंसमेंट किया कि ये वही 3 आतंकवादी हैं जो पहलगाम में शामिल थे और जो मारे गए थे। तो ये ना तो गृह मंत्री के बयान को सुनते हैं, ना इनको जो है चिनार कॉर्प्स के ट्वीट पर भरोसा है। देखिए ये पूरा जो व्यवहार है, ये पूरा जो देश विरोधी व्यवहार है, जिसके लिए परसों जो है राहुल गांधी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी टोका, इसको सीधा सीधा जो है राहुल गांधी इनकरेज करते हैं। डोकलम के समय से चला आ रहा है। जब डोकलम विवाद चल रहा था तो राहुल गांधी कहां जा रहे थे? ब्रीफिंग लेने के लिए चाइनीज एम्बेसी जाते थे। मात्र ऑपरेशन सिंदूर के समाप्त होने के बाद, उसको रोके जाने के मात्र 10 दिन बाद राहुल गांधी ने एक प्रयास किया, कुप्रयास किया कि जीत को जो है वो सरेंडर बताए। और अब हर रोज जो है कोई ऐसा बयान देते हैं जिससे कि पाकिस्तान का मनोबल बढ़े, पाकिस्तान और चाइना का मनोबल बढ़े। मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी को आज ये तय करना होगा कि आखिर वो राजनीति कहां करना चाहती है। अगर इस देश में राजनीति करना चाहती है तो जैसा हमारे रक्षा मंत्री ने कहा था कि इस देश के अनुकूल सवाल पूछिए। अगर आप एग्जाम देंगे, परीक्षा में बैठेंगे तो सिहाई खर्च होगी। ठीक है, छोड़ दीजिए वो बातें जो पाकिस्तान जानना चाहती है। वो सवाल पूछिए कि हमने कौन कौन से पाकिस्तान के एयरबेस ध्वस्त किए, आपको उत्तर मिल जाएगा। 12 पाकिस्तान के एयरबेस हमने ध्वस्त किए, हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया, ये सारे जवाब मिल जाएंगे। लेकिन ये पूछना बंद कीजिए कि कितना स्याही खर्च हुआ, कितना जो है बारूद खर्च हुआ। ये जो है बहुत छोटी बात होती है। इसकी जानकारी जो है कई बार ऐसा लगता है कि ये दुष्प्रचार के जरिए वो कुछ ऐसा जानकारी निकालना चाह रहे हैं जो हमारे दुश्मन चाहते हैं। ठीक है सर, सीजफायर पर डिबेट नहीं हो रही है, बहुत बार डिबेट हो चुकी है। जिस पर हो रही है उस पर रुके रहिए। चंद्रमोहन जी, किशोर तिवारी जी, ऑपरेशन महादेव जिसकी पुष्टि सेना ने की, मैं सरकार पर तो रिएक्शन पर सवाल ही नहीं पूछ रहा हूं। सेना कह रही है पहलगाम के आतंकी मारे, सेना कह रही है पाकिस्तान के थे, सबूत रख दिया। तो इस पर सवाल उठाना, सेना पर सवाल उठाना है कि नहीं? पहले तो इसका जवाब दीजिए। देखो राकेश जी, मैं सेना के शौर्य की, सेना के काम की प्रशंसा करता हूं। और पहलगांव के आतंकी को मारा नहीं गया था तो बहुत सरकार की किरकिरी हुई। तो सेना ने ये बहुत अच्छा काम किया और उसमें कोई दुमत नहीं है। पहलगांव के आतंकी थे, ये सेना ने सबूतों के साथ रख दिया। तुम इतने दिन के बाद आए हो, तुम क्या बीमार थे? मुझे लगा कि तुहिन ने बीजेपी छोड़ दिया अभी और किताबें लिखने चले गए। मैं रोज आता हूं और मुझे मिले नहीं। हाँ, या मुझे कोई बुलाता नहीं है तो ठीक है। नहीं, मैं तो रोज आता हूं, आप बहुत समय के बाद दिख रहे हैं। अरे मैं ये टाइम्स नाउ नव भारत का राकेश पांडे मुझे बुलाता नहीं है। मैं बताता हूं तुमको एक बात राकेश पांडे। अरे किशोर जी, मैं तो अक्सर बुलाता हूं, कई बार पता चलता है आप कहते हैं मैं कहीं और व्यस्त हूं। मैं तो चाहता हूं कि आप अक्सर मेरे शो में बने। लेकिन सर चलिए, ये ऑन अ लाइटर नोट बात छोड़ दीजिए, मैं सवाल पर वापस लाता हूं। चलिए, ये तो आपने अच्छा किया कांग्रेस को आईना दिखाकर कि भाई ऐसा सवाल उठाना, सेना पर सवाल उठाना है। आपने ये दूसरे तरीके से कह दिया। क्लियर कर देता हूं। हाँ, दूसरी बात, मैं खुद सीमा पे घूम के आया था। अगर ट्रंप सीज फायर
अनाउंस नहीं करती और सीज फायर नहीं होता तो पाकिस्तान के और बैंड बज जाते। मैं बताता हूँ, पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ती सेना। लेकिन राकेश पांडे, एक बात मैं बता रहा हूँ तुमको, ये सरकार की चाइना पे छुट्टी,